नमस्कार मित्रों, मैं पीसी जोशी, न्यूरोथेरेपिस्ट और कायोप्रैक्टर। और इस समय मैं आपको जो लास्ट मैंने वीडियो में बताया था कि एसिड बढ़ने से बॉडी में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, आ सकती हैं, तो आज मैं जो ये नई वीडियो बना रहा हूँ वो इस बात के लिए बना रहा हूँ ताकि आप ये जान सकें कि अल्कली अगर बॉडी में बढ़ जाए, यानी कि जिसे हम दो तौर से हिंदी में कह सकते हैं अम्ल और क्षार। तो अगर अल्कली बढ़ जाए यानी कि क्षार बढ़ जाए तो कैसे बॉडी में चेंजेस होते हैं और कौन कौन सी बीमारियां हमको आ सकती हैं। तो अगर अगर आपकी बॉडी में राइट साइड में पेन होना शुरू हो जाए, मान लीजिए अब मेरे राइट साइड को यानी कि इस साइड को पेन हो रहा है मुझे या किसी और को, तो मुझे ये समझना चाहिए या किसी और को ये समझना चाहिए कि उसकी बॉडी में अल्कली बढ़ी हुई है, यानी कि उसकी बॉडी में क्षार की मात्रा ज़्यादा है। दूसरा जो सिम्टम होता है, नाक बहती है। अगर किसी की नाक बह रही है, कोई कह रहा है कि मुझे सर्दी जुकाम लग गया है या मुझे नाक बहनी शुरू हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी बॉडी में अल्कली की मात्रा बढ़ गई है, यानी कि उसकी बॉडी में अल्कली की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा है, जितनी नहीं होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा है, इसलिए नाक बहना शुरू हो गया है। अगर मान लीजिए नाक ना बहती, वो कहता कि मेरी नाक सूखी हुई है, तो इसका मतलब बॉडी में एसिड की मात्रा ज़्यादा बनी हुई है, इसलिए नाक सूख गया है। और अगर नाक बह रहा है तो अल्कली की मात्रा बढ़ी हुई है। तीसरा जो हम देखते हैं वो लूज मोशन। अगर किसी के बॉडी लूज मोशन ज़्यादा कर रही है या कोई व्यक्ति लूज मोशन का शिकार है और वो परेशान हो गया है, तो इसका मतलब भी यही है कि उसकी बॉडी में अल्कली की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई है। तीसरा जो सिम्टम होता है, लेडीज़ में जो माहवारी होती है या पीरियड जिसे हम कह देते हैं, वो बहुत कम होती है, यानी कि रुक रुक के होगी या कम होगी या नहीं होगी या उसका टाइम चेंज हो जाएगा। ये चीज़ें जो सिम्टम होते हैं ये भी बॉडी में अल्कली बढ़ने के सिम्टम होते हैं। जो अगला होता है सिम्टम, वो होता है सिर के ऊपरी भाग और पिछले भाग में दर्द हो रहा है। अगर मान लीजिए मेरे सिर के ऊपरी भाग और पिछले भाग में दर्द है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी में अल्कली की मात्रा बढ़ी हुई है। अगला जो सिम्टम बॉडी छोड़ती है वो होती है फिट्स का, जिसे हम मिर्गी या दौरा, इसे मिर्गी नहीं कहेंगे, दौरा कह सकते हैं, दौरा कह सकते हैं, सीजर्स कह सकते हैं या कन्वर्जन कह सकते हैं। तो फिट्स, हालांकि न्यूरोथेरेपी फिट्स को एक सिम्टम के रूप में देखती है, इसको एक लक्षण के रूप में देखती है, बीमारी के रूप में नहीं देखती है। लेकिन अगर हम एपिलेप्सी कहें या मिर्गी कहें तो इसको हम अल्कली बढ़ने के तौर पे देखते हैं। फिट्स को भी हम अल्कली बढ़ने के तौर पे देखते हैं, लेकिन फिट्स को एक सिम्टम के तौर पे हम देखते हैं जहाँ, वहीं हम एपिलेप्सी को एक बीमारी के तौर पे देखते हैं। दोनों में अंतर है। आपको अगर एपिलेप्सी है तो बीमारी है, और अगर फिट्स पड़ रहे हैं तो वो एक लक्षण के तौर पे हम उसको देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट दे करके हम ठीक करते हैं। अगला जो बीमारी हो सकती है अल्कली बढ़ने से, वो एक हाई बीपी भी हो सकती है। अगर आपकी बॉडी में अल्कली बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो इसका मतलब ये आप समझ लीजिए कि आपकी बॉडी में अल्कली बढ़ी हुई है। हाई बीपी का कारण अल्कली बढ़ना होता है। जो अगला कारण है, किसी की बॉडी में अगर अल्कली ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको हम देखते हैं कि इसको कैंसर है। अगर किसी व्यक्ति को कैंसर है या ट्यूमर है तो इसका मतलब जब हम चेक करते हैं तो उसकी बॉडी में अल्कली की मात्रा बढ़ी हुई होती है, और इसको हम कहते हैं कि ये अल्कली की बीमारी है। अगला जो सिम्टम बॉडी छोड़ती या बीमारी जो है अल्कली से बढ़ी हुई या अल्कली से जुड़ी हुई, वो ये है कि स्टैमरिंग की प्रॉब्लम होती है। सीपी चाइल्ड जो होते हैं, सेरिब्रल पाल्सी वाले, ये भी एक अल्कली की बढ़ी हुई दिक्कत है। अगर हमारी बॉडी में स्टिफनेस ज़्यादा है तो उसको भी हम अल्कली बढ़ने के तौर पे देखते हैं। अगर किसी की मसल बहुत लूज है, बहुत ही सॉफ्ट है, कोमल है, या जिसको ऐसे भी हम प्रेशर दे देते हैं तो वो चीखने चिल्लाने लग जाता है, तो इस तरीके के व्यक्ति को हम कहेंगे कि उसको बॉडी में एसिड की मात्रा ज़्यादा है। अगर बॉडी बहुत ज़्यादा ही रिजिड है या मतलब स्टिफनेस है काफ़ी,
हम उसको प्रेशर भी दे रहे हैं तो उसको कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो कह रहा है नहीं जी मेरे को तो ऐसे ही हूँ। तो इसको हम इस तरीके से देखते हैं कि उसकी बॉडी में अल्कली की मात्रा ज़्यादा है, यानी कि बहुत ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा है। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ एक जो लक्षण बताए हैं ये सिर्फ अल्कली बढ़ने के हैं, यानी कि हमारा राइट साइड बॉडी पेन होना भी अल्कली बढ़ना के कारण है, नोज़ रनिंग करना वो भी अल्कली के कारण है, अगर हमें लूज मोशन आ रहे हैं तो भी वो अल्कली के कारण है, अगर हमें कभी कभार मेंसेस होते हैं या रुक रुक के होते हैं या नहीं होते हैं तो वो भी बॉडी में अल्कली बढ़ने के कारण ही है। जब बॉडी में अल्कली ज़्यादा होगी तो मेंसेस कभी कभार आएंगे, अगर एसिड ज़्यादा होगी तो ज़्यादा आएंगे, लगातार आएंगे, कई दिनों तक आते रहेंगे। और जब हम ये देखते हैं कि किसी को फिट्स पड़ा है या एपिलेप्सी है, वो भी एक अल्कली बढ़ने का ही एक लक्षण है, ठीक है। अगर एसिड है तो उनको फिट्स नहीं पड़ेगा। और हाई बीपी की जिनको शिकायत रहती है वो भी अल्कली बढ़ने के कारण ही है। कैंसर, स्टैमरिंग, सीपी चाइल्ड, स्पास्टिसिटी, यानी कि जो भी हमारी बॉडी में स्टिफनेस वगैरह जो भी आ रही हैं वो सब एक अल्कली बढ़ने के कारण ही आती हैं। ध्यान रहे कि पूरे संसार में यानी पूरे वर्ल्ड वाइड 95% लोग ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी एसिडिक होती है, सिर्फ 5% ही लोग ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी अल्कली वाली होती है, यानी कि अल्कलोसिस जिसे हम कह देते हैं। तो एसिडोसिस जिनकी प्रॉब्लम है उनका तो ट्रीटमेंट संभव है, लेकिन जिनकी बॉडी में अल्कली ज़्यादा बढ़ी हुई होती है वो बहुत कम बीमार पड़ते हैं या नहीं के बराबर बीमार पड़ते हैं। आपने कई बार देखा होगा अपने पास पड़ोस में कि उस व्यक्ति को कोई बोलता है कि वो तो उसको तो हमने कहीं बीमार देखा ही नहीं, वो तो हमेशा चलता फिरता रहा। तो इसका मायने ये है कि उस व्यक्ति को अल्कलोसिस की बीमारी है, वो इसलिए कभी बीमार ही नहीं पड़ा, यानी कि उसको बीमार पड़ने की बॉडी में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और जिनकी बॉडी एसिडोसिस वाली होती है, यानी कि एसिड की प्रॉब्लम जिनको ज़्यादा होती है, आपने देखा होगा उनकी बॉडी बहुत दर्द करती है, कभी कुछ लगा रहता है, लेकिन ट्रीटमेंट से वो ठीक हो जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से अगर आप समझ पाए हैं तो अधिक से अधिक इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, अधिकतम लोगों तक पहुँचाएँ। और कई लोग सोच रहे होंगे कि फीडबैक हम नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और पेशेंट्स कुछ ऐसे आते हैं जो कि बहुत कम 2-4 सिटिंग में ही ठीक हो जाते हैं। तो हमारे पास इतना उनसे कहने के लिए समय नहीं बचता है कि आप अपना फीडबैक तो दे के जाइए। तो ऐसा ना सोचें कि फीडबैक नहीं है, आएंगे। कुछ लोगों को हमने बुला रखा है, लेकिन वो कब आएंगे वो हम नहीं कह सकते, जो 1-2 सिटिंग में भी ठीक हुए हैं। और ऐसे लोगों को भी हम बुलाएंगे जो कि बहुत लंबे समय सिटिंग्स के बाद भी ठीक हुए हैं, वो बात की बातें हैं। तो जो लोग ऐसा एसिड और अल्कली की प्रॉब्लम को समझ पाए हैं तो अधिक से अधिक वो लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। इस तरीके की वीडियो मैं लगातार बनाते रहूँगा ताकि आपका ज्ञानवर्धन होता रहे और आप अपनी बीमारी को जान सकें कि हमें कौन सी प्रॉब्लम है और वो किस कारण से है। ये सिर्फ एक रूट कॉज है, आप ऐसा ना समझे कि ये एसिड की बीमारी या अल्कली की बीमारी है, ये रूट कॉज है, यानी कि इन सब बीमारियों में अल्कली बढ़ी होगी। और जो मैंने पिछली वीडियो में मैं आपको बताया था उन सारी बीमारियों में एसिड बढ़ी हुई होगी। तो आशा करता हूँ ये जानकारी समझ में आई होगी। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।